बस मैं अपनी बड़ी बहन को समझाने की कोशिश करते करते थक गई हूँ। हम इतने करीब हुआ करते थे, लेकिन अब अगर वो ऐसा ही चाहती है, then I'm starting a war too। हाय एवरीवन, मेरा नाम लाना है। मैं 14 साल की हूँ और मुझे अपनी बड़ी बहन से सख्त नफरत है। डीना और मेरी उम्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, हमें सिर्फ 2 साल का फर्क था, लेकिन वो हमेशा खुद को बड़ी और समझदार समझती थी और एक बड़ी बहन होने के नाते उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। ये सच है कि हम दोस्त थे। मैं अपनी मॉम से भी उतनी क्लोज नहीं थी जितने की उससे थी। मैं डीना से कोई भी बात या सीक्रेट शेयर कर सकती थी। भले ही हम स्कूल में अलग अलग क्लासेस में थे, फिर भी वो मेरे पास आने या मुझे पुलिस से बचाने में कभी हिचकिचाई नहीं। इसलिए उस दिन मैं काफी हैरान रह गई जब टीना ने मुझे स्माइल करके हेलो बोलने के बजाय सीधा आगे बढ़ते हुए अपने शोल्डर से मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं ऑलमोस्ट गिर ही गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में घर पर टीना ने मुझसे माफी मांगी और एक बार फिर से वो मेरी वो बहन बन गई जिसे मैं जानती थी और बहुत प्यार भी करती थी। तब से चीजें ऐसी ही चलने लगी। घर पर आई हैड द मोस्ट वंडरफुल सिस्टर इन द वर्ल्ड, काइंड, अंडरस्टैंडिंग, चीयरफुल। पर स्कूल में डीना उन बुलीज के साथ मिल जाती थी जो बाय द वे उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट शी ओनली टेरराइज्ड मी एंड नॉट ऑल द अदर यंगर किड्स। वो बेवजह मुझे इंसल्ट करती थी, कभी कभी चलते हुए मुझे पुश कर देती थी और हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती थी। मैंने उससे घर पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने केवल ये कहा कि सब कुछ ठीक है, इट्स ऑल इन योर हेड एंड आई लव यू। बट नो, सब कुछ ठीक नहीं था एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट जस्ट इन माय हेड। एक दिन अचानक उसने मेरा बैग छीन लिया, जो कि उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया था, और फिर सीधा उसे जमीन पर फेंक दिया, वो भी पूरे स्कूल के सामने। वो उस पे ये कहते हुए कूदने लगी that she was fed up of me. This was so humiliating. एक और हफ्ता ऐसा ही चला। घर पर वो मुझे मनाती थी और नॉर्मल एक्ट करती थी, like the best sister in the world. बट स्कूल जाते ही she would turn into a monster. आखिरकार मैं इससे पूरी तरह से परेशान हो गई थी। I had to do something. And I couldn't think of anything better to do than to barge into her classroom during a break and start yelling. मुझे नहीं पता कि मुझे ये ब्रिलियंट आइडिया क्यों लगा। शायद मुझे लगा कि ये काम कर सकता है because of the element of surprise. उसके दोस्त तुरंत खुश होकर उसे चीयर करने लगे और डीना, वेल, मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगी, बट आई होप्ड एट लीस्ट वी वुड टॉक लाइक नॉर्मल पीपल। डीना ने मेरे एकदम करीब आकर बोलना शुरू किया। मुझे कभी नहीं लगा था कि इतनी छोटी सी बात मेरे और मेरी सिस्टर के रिश्ते के बीच दरार ला सकती है। पता चला a couple of weeks before मेरी वजह से हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ हुई थी। मैंने डीना के बॉयफ्रेंड को प्रिंसिपल के रूम से एक इम्पोर्टेंट टेस्ट के आंसर्स चुराते हुए देख लिया था। अपेरेंटली वो इनके ग्रुप का लीडर है। सो एनीवे, आई डिड व्हाट एनी गुड स्टूडेंट वुड डू एंड टोल्ड द टीचर्स अबाउट एवरीथिंग। उसे शायद पनिशमेंट मिली थी इसके लिए, आई डोंट नो द डिटेल्स, लेकिन दिस वाज अटर नॉनसेंस। क्या सिर्फ इसकी वजह से डीना ने ये किया? मेरा मजाक उड़ाते हुए उसने मुझे क्लास से बाहर ढकेल दिया। She shoved me so hard on the threshold that I fell. मुझे बहुत हर्ट हुआ। It was scary क्योंकि डीना की आंखें उस वक्त बहुत डरावनी लग रही थी, as if वो नहीं कोई और ही थी, a crazy person. मैं रोते हुए वहाँ से चली गई। From that moment on, Dina stopped holding back and now the real bullying began. Naturally, घर पर भी अब वो वैसी ही बन गई थी। I don't know मेरे पेरेंट्स को ये अजीब क्यों नहीं लगा। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और बस होप करती रही कि चीजें वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। डीना मुझसे इतनी नफरत तो नहीं कर सकती, वो भी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए। लेकिन वक्त के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि डीना अब दानव बन गई है और हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे हॉलवेज में चिढ़ाना, धक्का देना, कैफेटेरियाज में मेरी प्लेट पलटना और मेरा हर काम बिगाड़ना। सबको मुझ पर दया आने लगी, सिर्फ मेरे दोस्तों को ही नहीं बल्कि उसकी क्लास के लोगों को भी। मैंने उसकी क्लास के 2 लोगों को बोलते हुए सुना कि शायद मुझे कहीं छुप जाना चाहिए जहाँ वो मुझे बिल्कुल ढूंढ ना सके। लेकिन सबसे बुरी चीज उसके बाद हुई जब मैंने उन लोगों की बात मानकर कहीं छुपने का सोचा। उन्होंने दावा किया कि उस दिन डीना बहुत गुस्से में थी और मुझे जल्द से जल्द कहीं छिप जाना चाहिए। बट वी वर टू स्लो। वीड ओनली टेकन अ फ्यू स्टेप्स डाउन द स्कूल हॉलवे जब डीना गुस्से से लाल होकर हमें सामने मिल गई। डीना चिल्लाई नहीं, उसने चुपचाप मुझे खींचा और लॉकर में बंद कर दिया। मैं इतनी डरी हुई थी कि चिल्ला भी नहीं पाई। मैं बस उम्मीद कर रही थी कि शायद मेरी बहन का गुस्सा शांत हो जाए और वो फाइनली मुझे जानवरों जैसा ट्रीट करना बंद कर दे। As a result, I sat in the terrible locker until the end of the classes. किसी ने मेरी मदद नहीं की। पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या होता अगर गार्ड भैया नहीं आते। I didn't even thank him. मैं बस भागकर एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा, लेकिन वो वहाँ आ गए और डीना की तरफ से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करना चाहते थे, पर सिर्फ डीना को लॉकर का कॉम्बिनेशन पता था। फिर उनमें से एक ने मेरा चेहरा वाइप किया एंड ऑफर टू वॉक मी होम। ऑफ कोर्स मैं मान गई, पर मैं अभी भी डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी बहन पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसके दोस्तों को भी मेरे लिए डर लग रहा था एंड आई हैड नो आइडिया हाउ डू आई एक्ट एट होम। इससे पहले कि हम स्कूल गेट तक पहुंचते, टीना हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके दोस्तों ने मुझे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगी कि मैं बेवकूफ हूँ। She asked me to hurry up because mom parking lot में हमारा वेट कर रही थी। Then she started dragging me to the bus stop for some reason. उसने घर जाने के बाद ही मुझे छोड़ा जब मॉम मुझसे पूछने लगी कि मैं इतनी थकी हुई क्यों लग रही हूँ और इतना रो क्यों रही हूँ। उस शाम वो मुझसे बात करने आई। I did not open the door of course, but मैंने डिसाइड कर लिया था
कि मैं यहाँ बैठे बैठे अपने लिए सॉरी फील नहीं करूंगी। आई विल फाइट बैक। मैंने फैसला कर लिया। I would give her war if she wanted it. Of course, मैं स्कूल में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। I was younger, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो वहाँ मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। That by the way was also something that Dana said जब उसने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। फिर उसके बॉयफ्रेंड एंड फ्रेंड्स मुझ पे हंसने लगे, लेकिन घर पर Dana के लंच में काली मिर्च डालना जिससे उसे आंसू आने तक खांसी आ जाए, इम्पोर्टेंट टेस्ट के पहले उसके नोट्स बर्बाद कर देना, उसकी ड्रेस पर जूस गिरा देना, ये सब करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा था। मेरे पास आइडियाज तो बहुत थे, बट मोस्टली गुस्सा। But my best prank was when I decided to get my parents involved. मुझे पता था डीना रात में कई बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। बहुत बार मैंने उसकी मदद की थी, जैसे कि उसके लिए विंडोज बंद करना या मॉम एंड डैड को डिस्ट्रैक्ट करना एक्सेट्रा। पर अब I decided that would be my best revenge yet. और बोनस के तौर पे I would get a break from my evil sister, क्योंकि मॉम एंड डैड 100% इसके लिए उसे पनिश करते। मैंने अपनी मॉम से कहा कि मुझे दीदी के रूम से आवाजें आ रही हैं। Of course वो चेक करने गई, and of course डीना वहाँ थी भी नहीं। Only an open window and curtain swaying merrily in the draft. मुझे वापस सोने भेज दिया गया। पता नहीं आगे क्या हुआ, बट अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान मैंने अपनी बहन को रोंदू सी शक्ल लेके बैठे हुए देखा और मॉम एंड डैड गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। पनिशमेंट के तौर पे अब डीना को अपने रूम से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। ये फ्रीडम थी। फाइनली अब मैं बेफिक्र होकर स्कूल जा सकती थी, क्योंकि डीना घर पर थी एंड आई वाज सेफ। बट आई वॉज रॉन्ग। पहले मुझे थोड़ा डर लगा हॉलवे में डीना के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों की बातें सुनकर। मैंने कुछ क्लियरली नहीं सुना एक्सेप्ट दैट दे वर प्लानिंग समथिंग रियली नास्टी व्हाइल शी वाज गॉन। उन्होंने एक दो बार डीना का नाम भी लिया, बट मुझे लगा शायद उन्हें बुरा लग रहा होगा कि वो पूरे हफ्ते स्कूल नहीं आ सकती। बट आई शुड हैव लिसन्ड क्लियरली। मैं पूरा दिन मजे में थी, ये सोच के कि आज मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। आई स्टडीड, चैटेड विद माय फ्रेंड्स, आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चंस एंड स्माइल्ड द होल टाइम। इतने टाइम में पहली बार आई डिडंट फील अफ्रेड। रिवेंज वाज ट्रूली स्वीट। बट स्कूल से बाहर जाते टाइम आई सॉ देम, डेना's बॉयफ्रेंड, हिज फ्रेंड्स, इवन वो बंदे जो मेरी मदद करने के लिए आए थे उस दिन, वो ऑब्वियसली वहाँ मेरा ही इंतजार कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट, क्या डेना सच में इस गेम की बिग बॉस थी? उन्होंने मुझे घेर लिया, मेरे हाथ जकड़ लिए और स्कूल के पीछे वाली जगह पे मुझे खींच कर ले गए। वहाँ कोई नहीं आता जाता था। मैंने भागने की कोशिश की, क्योंकि आई डोंट नो वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। वो चिल्ला रहे थे, स्पेशली डेना's बॉयफ्रेंड, और कहने लगे कि मेरी वजह से उन्हें गंदे मार्क्स मिले, मैंने उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया है एंड नाउ दे वुड रूइन मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। एंड देन अ मिरेकल सेव्ड मी। उनका शोर सुनकर लकीली वहाँ एक टीचर आ गए और उन्होंने सब कुछ सुन लिया। While everyone was frozen, मैं वहाँ से भाग निकली। मैं भागते भागते सीधा अपने घर पहुँची। उस रात पहली बार मैंने डेना से सीरियसली इस बात को डिस्कस किया। It turned out she had known about the plans of her boyfriend and his friends. मैंने सच में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी और वो सब मुझे सबक सिखाना चाहते थे, पर डेना ने मुझे प्रोटेक्ट किया। वो ओपनली मेरी साइड नहीं ले सकती थी। Those guys would have just bullied both of us. Instead, डेना ने डिसाइड किया that it would be a great idea to pretend that she hated me, and at the same time she would always know their plans in advance. ये काम भी कर रहा था until I gave away her secret to our parents and had been left alone with those psychos as a result. It turned out that all those times जब डेना ने मुझे लॉक कर दिया था, पुश किया था या मॉक किया था, that was only because she was trying to protect me. डेना को डर था कि कहीं किसी दिन उससे देरी ना हो जाए और वो लोग मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। But anyway, अंत भला तो सब भला। They were expelled from the school. डेना और मैंने प्रिंसिपल और स्कूल एडमिन को सब कुछ बता दिया and the teacher who had saved me confirmed our words. और वो पुलिस अपनी गलती मानने के बजाय they just started arguing with everyone. Everything ended predictably. Villains हार गए और good guys जीत गए। Dina and I made up and grew closer once again. Of course, मुझे थोड़ा वक्त लगा उस पर दोबारा ट्रस्ट करने के लिए, but we got there in the end. क्योंकि Dina is the best big sister in the world. Although वो शायद उतनी अच्छी दोस्त नहीं है। आपको क्या लगता है?